चलो देखो, कल हम लोग हेडिंग शुरू करने वाले थे अंतर हैलोजन यौगिक। तो सर्वप्रथम हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, इस पे VIMP लिख देना। पूछा जाएगा अवश्य ही। कम से कम 2 नंबर में तो आता ही है, 70 में 2 नंबर समझ लो। हो गया? क्या चाहते हो 70 में 70 इसी पे आ जाए? चलो लिखो, अंतर हैलोजन यौगिक। लिखो, जब हैलोजन आपस में क्रिया करते हैं, जब हैलोजन तत्व लिख लेना, जब हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करते हैं, जब हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करते हैं, जब हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो अंतर हैलोजन यौगिक बनता है, तो अंतर हैलोजन यौगिक बनता है। ये तो जिसके पास है शांति से चुपचाप निकाल के दे दो तो बच सकते हो। चलो लिखो, हेडिंग हो गया ना, अंतर हैलोजन यौगिक। परिभाषा लिख ली है, क्या लिखे? जब हैलोजन तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो अंतर हैलोजन यौगिक बनता है। हो गया ना? आगे लिखना, ये सहसंयोजी होते हैं, ये सहसंयोजी होते हैं, ये सहसंयोजी होते हैं। हो गया? इनका अणुसूत्र ABN होता है, हो गया ना? जहां A बड़े हैलोजन तत्व, जहां A बड़े हैलोजन तत्व तथा B छोटे हैलोजन तत्व तथा B छोटे हैलोजन तत्व। हो गया? को प्रदर्शित करता है, जबकि n का मान 1, 3, 5 या 7, 1, 3, 5 या 7 होता है। 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने उस दिन देखा था इनकी अधिकतम संयोजकता कहां तक पहुंची थी? 7 तक पहुंची थी ना। तो 7 से ज्यादा ये बंध बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए 7 से ज्यादा n की वैल्यू भी नहीं हो सकती। यही इनकी संयोजकता भी थी, हमने देखा था ना। अब बताओ, जो यफ था, क्या वो इनमें से कोई प्रदर्शित कर रहा था? वो तो अपना एक ही बनाता है जो सब बनाते थे पहले से। क्या वो 3, 5 या 7 प्रदर्शित किया था? नहीं, इसलिए A के स्थान पर वो नहीं आने वाला है, याद रखे रहना।
ए के स्थान पर यफ कभी नहीं आएगा। और वैसे भी अभी हमने तुरंत लिखवाया कि इसमें ए बड़ा होता है और बी क्या होता है, छोटा होता है। तो अब तनिक सोचो, अगर हम बड़े छोटे का क्रम देखें तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना। तो परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या था, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है ना। तो यफ जो है सबसे छोटा था, सीएल उससे बड़ा था, बीआर उससे बड़ा था, आई सबसे बड़ा था, मतलब ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और ये सबसे छोटा है, दिख रहा है ना। अब उसके बाद देखो, अगर ये सबसे बड़ा है तो कभी ये बी के स्थान पर रहेगा, क्योंकि बी छोटा है ना, तो कभी ये बी के स्थान पर रहेगा, नहीं रहेगा। और तुम्हारा एक ये यफ सबसे छोटा है ना, यफ सबसे छोटा है, तो क्या यफ कभी ए के स्थान पर रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ए को बड़ा होना है, ठीक है ना। तो ए के स्थान पर कौन कौन हो सकते हैं, या तो सीएल, या तो बीआर, या तो आई, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना। उसके बाद बी के स्थान पर कौन कौन हो सकता है, या तो बीआर, या तो सीएल, या तो यफ, इन तीन में से कोई हो सकता है, हो गया ना। अब एक चीज देखो, सीएल किसके साथ बना सकता है, सीएल किसके साथ बना सकता है। अगर यहाँ पे हमने सीएल रखा तो ये अपने छोटे वाले से बनाएगा ना। अगर हमने यहाँ पे सीएल रखा तो ये अपने से छोटे वाले से ही तो बना सकता है। तो किससे बना सकता है, सीएल से छोटा कौन है, फ्लोरीन ही तो है ना। तो सीएल खाली यफ के साथ ही बना सकता है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान में रखना। ब्रोमीन किसके किसके साथ बना सकता है, ब्रोमीन सीएल के साथ भी बना सकता है, यन नीचे लिख देते हैं, यन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और किसके साथ भी बना सकता है, यफ के साथ भी बना सकता है। आयोडीन, आयोडीन जो है बीआर के साथ भी बना सकता है, और उसके बाद सीएल के साथ भी बना सकता है, और उसके बाद यफ के साथ भी बना सकता है। मतलब आयोडीन एक ऐसा है जो सबके साथ बना सकता है। तो जो भी बनाएगा अपने पीछे वाले से बनाएगा, समझ गए ना। ये चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि जो पहले नंबर पे है वो बड़ा होगा और जो बाद में है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर उससे छोटा है तभी वो उसके साथ बना पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग, कहां तक लिखे, तो लिखो। यन के मान के आधार पर, काली पेन से नीचे लिखना, यन के मान के आधार पर यन के मान के आधार पर हो गया। अंतर हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के हो सकते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के हो सकते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, हो गया ना। अब देखो, क्योंकि सूत्र हमारा क्या है, एबीएन, यन की वैल्यू अगर 1 रख दें तो पहला टाइप क्या बन जाएगा, एबी प्रकार बनेगा। इसके उदाहरण क्या होंगे, दूसरा नंबर अगर यन का वैल्यू 3 रखें तो AB3 प्रकार बनेगा, बनेगा। तीसरा नंबर AB5 प्रकार बनेगा। उसके बाद चौथा नंबर AB7 प्रकार बनेगा। तो AB7 प्रकार का अब तक हमें एक ही ज्ञात है, केवल और केवल IF7, बाकी और किसी का अभी तक ज्ञात ही नहीं हुआ है।
ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। इसमें देखो कौन कौन से ज्ञात है। पहले तो हमने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहले ए रखना अर्थात बड़ा वाला रखना है। तो यफ तो किसी से भी बड़ा नहीं है, सबसे छोटा, इसलिए उसको रख ही नहीं सकते हो। शुरुआत सीएल से कर सकते हो, सीएल बड़ा हो गया और उसके बाद यफ क्या हो गया, छोटा हो गया ना। सीएल से छोटा और कोई है नहीं है, मतलब खत्म। ब्रोमीन पे चलो, ब्रोमीन, ब्रोमीन बड़ा हो गया, सीएल इससे छोटा हो गया। फिर ब्रोमीन बड़ा हो गया और कौन इससे छोटा हो गया, यफ इससे छोटा हो गया। फिर आयोडीन, आयोडीन बड़ा हो गया, बीआर इससे छोटा हो गया। फिर आयोडीन बड़ा हो गया, सीएल इससे छोटा हो गया। फिर आयोडीन बड़ा हो गया और यफ इससे छोटा हो गया। तो जो इसमें ये आईएफ है अभी ज्ञात नहीं हुआ है, ठीक है ना, आईएफ है अभी ज्ञात नहीं हुआ है, यहां तक के ज्ञात हैं हमको, ठीक है। उसके बाद 3 वाले में चलो, 3 वाले में फिर वही होगा ClF3, मतलब Cl बड़ा हो गया, F इससे छोटा हो गया और नीचे 3 लगाना है, इस बार लगाना है। ऐसे ही Br, Br बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया, Cl छोटा हो गया, ये प्रकार से बन गया। और उसके बाद तुम्हारा कौन आया, Br बड़ा हो गया, F छोटा हो गया। ऐसे ही IBr3, फिर ICl3 और IF3। अब इसमें से भी देखो कौन कौन से ज्ञात हैं, खाली इसमें के अभी 3 ज्ञात हैं। एक ClF3 ज्ञात है, एक BrF3 ज्ञात है और एक ICl3 ज्ञात है। ये 3 ज्ञात हुए अभी तक, ठीक है, बाकी के नहीं ज्ञात हुए हैं। AB5 प्रकार में इसी प्रकार से आ जाओ, तो इसमें जो ज्ञात है बस उसी को लिख देते हैं। एक IF5 ज्ञात है, ये BrF5 और IF5 ज्ञात है, और 7 वाले में खाली IF7 ज्ञात है। बाकी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो लिख सकते हो, इसमें जो जो ज्ञात है बस उसी को लिखना। एक बार हमने बनाने को दिखा दिया कि ऐसा बन सकता है, लेकिन अभी तक वो ज्ञात नहीं हुए, इसलिए उनको नहीं पढ़ेंगे। नोट कर लो इनको फटाक से। ये इसमें जो अज्ञात है इसको भी मत लिखना, इसमें जिसपे सही का टिक लगाया उसी को लिखना, बाकी इसमें जो ज्ञात है उसी को लिख दीजिए। अब लिखो नीचे, IF7 को छोड़कर, एक मिनट ऐसे लिखो, पहले हेडिंग लिखो तब। अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की विधि, हेडिंग अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की विधि। अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की विधि। हो गया ना, देखो इसमें IF7 को छोड़कर, IF7 को छोड़कर IF7 को छोड़कर सभी अंतर हैलोजन यौगिक, सभी अंतर हैलोजन यौगिक सभी अंतर हैलोजन यौगिक, हो गया ना, दोनों हैलोजन तत्वों की, दोनों हैलोजन तत्वों की सीधी क्रिया से बनाए जा सकते हैं। दोनों हैलोजन तत्वों की सीधी क्रिया से बनाए जा सकते हैं।
सीधी क्रिया से बनाए जा सकते हैं। हो गया ना? जैसे कहने का मतलब इसमें से तुम कोई भी अंतर हैलोजन यौगिक बनाना चाहते हो। जैसे पहले हम Cl वाला ही पकड़ लेते हैं। Cl के दो अंतर हैलोजन यौगिक है ना, कहने को तो दोनों का सूत्र अलग अलग है, मतलब ClF चाहे ClF3, सूत्र दोनों का अलग अलग है, लेकिन कुछ नहीं करना है। ClF में कौन कौन सा हैलोजन तत्व है? एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, तो इधर लिख दो Cl2 और प्लस क्या? F2। हो गया ना? इसमें भी कौन है? क्लोरीन है और क्या है? फ्लोरीन है, तो क्लोरीन लिख दो और क्या लिख दो? फ्लोरीन लिख दो। हो गया ना? बस यही क्रिया है दोनों की। अंतर क्या है? ताप का अंतर है। यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और यहाँ 270 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हें ताप भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम एग्जाम में केवल इसके ऊपर क्या बना देना? डेल्टा बना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तापमान लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है? कुछ कठिन नहीं है, जो अंतर हैलोजन यौगिक बनाना चाहते हो उसी का क्रिया करा दो यहाँ पे। अब संतुलित कर लो ना इसको। मान लो यहाँ पे 2 कर दोगे और यहाँ पे कितना कर दो? 3 कर दो, हो गया संतुलित। इसमें क्या हो गया? यहाँ पे 2 कर दो, हो गया संतुलित। ऐसे ही मान लो इसमें से और कोई तुम बनाना चाहते हो, कौन सा बनाना चाहते हो? मान लो ICl3 बना दिया जाए, ICl3 ज्ञात है अभी। क्या लिखे? क्या तुम लोग सही टिक वाला छोड़ दिएगा? जो सही का टिक लगाए वही लिखना था कहते हो। अच्छा तुम लोग लिखे हो, ठीक है चलो। ICl3 बनाना है हमको अगर, तो कुछ नहीं करना है। किसकी किसकी क्रिया करा दे? आयोडीन की और क्लोरीन की। बस इधर लिख दो I2 और प्लस क्या लिख दो? Cl2। यहाँ पे कई ठो लिख दो? 3 ठो लिख दो और यहाँ पे 2 ठो लिख दो। और तापमान थोड़ी ना पता है हमको, क्या लगा दिए? डेल्टा लगा दिए। हो गया ना? ऐसे ही मान लो IF5 बनाना चाहते हो, IF5, कुछ नहीं करना है। किसकी क्रिया किससे करा देना है? आयोडीन की क्रिया फ्लोरीन से। 5 ठो यहाँ कर दो, 2 ठो यहाँ कर दो। हो गया? तापमान नहीं पता है, क्या लगा दो? डेल्टा लगा दो। हो गया, बस कुछ याद ही नहीं करना इसमें। बोलेगा कैसे? अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? 2 अंतर हैलोजन यौगिक बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। ठीक है? 2 अंतर हैलोजन यौगिक याद कर लो और जिससे बने हैं उसी को इधर लिख के संतुलित कर दो, हो जाएगा। तापमान भी याद रखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा से काम चला लोगे, हो जाएगा। डेल्टा लगा दो, काम चल जाएगा तुम्हारा। अब बचा तुम्हारा IF7। हमने कहा कि IF7 को छोड़कर शेष को बना सकते हो, मतलब ये वाले को छोड़कर शेष जितने हैं सबको इसे सीधी क्रिया लगा के बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। लेकिन IF7 कैसे बनता है? ये भी कुछ खास विधि से नहीं बनता है। IF7 से पहले इसका क्या बना है? IF5 बना है ना, दिखाई दे रहा है। तो IF5 की क्रिया F2 से करा दी जाए तो बन जाता है IF7। दिखाई दे रहा है? कहने का मतलब ये भी कुछ अलग से थोड़ी ना बना है। वैसे लिखते तो I2 प्लस F2 लिखते, लेकिन IF7 से पहले IF5 वाला आता है ना, उसी की क्रिया F2 से करा दी गई तो IF7 बन जाता है। और बाकी का तो सीधा सीधा लिख सकते हो जाएगा। बस संतुलित करना है तुमको, तो यहाँ पे लिख सकते हो। ये ऊपर वाला चारों लिख लो, फिर इसको नीचे वाला लिख लेना। अब नीचे हेडिंग लिखो, फ्लोरीन का असंगत व्यवहार। फ्लोरीन का असंगत व्यवहार, जैसे उधर नाइट्रोजन प्रदर्शित कर रहा था वैसे इधर फ्लोरीन प्रदर्शित करेगा। फ्लोरीन का असंगत व्यवहार हो गया। अब देखो आगे इसमें
पहला नंबर असंगत व्यवहार में पहला नंबर लिखो। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में अब तक ज्ञात सभी तत्वों में अब तक ज्ञात सभी तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। इसलिए यह सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसलिए यह सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। हो गया। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व लिखना। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोरीन का केवल -1 होता है और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कितना होता है? +1 +3 +5 और +7 भी हो सकता है। यौगिकों में हमने दिखाया भी था कैसे होता है। आगे लिखो। हो गया ना। नीचे लिखो। अब दूसरा नंबर अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हो गया। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व H बंध नहीं बनाते हैं या हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। अगला नंबर फ्लोरीन के बाह्य कोश में d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। फ्लोरीन के बाह्य कोश में d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। फ्लोरीन के बाह्य कोश में d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। यह केवल एक सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। एक सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है।
जबकि जबकि इस वर्ग के शेष तत्व, जबकि इस वर्ग के शेष तत्व अधिकतम, जबकि इस वर्ग के शेष तत्व अधिकतम 7 सहसंयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देखा है 1, 3, 5 और 7 हो गया। आगे लिखो अगला पॉइंट। हाइड्रोजन बंध के कारण ही, हाइड्रोजन बंध के कारण ही हो गया एचएफ, एचएफ हाइड्रोजन फ्लोराइड नाम है इसका। एचएफ द्विअणुक अवस्था, द्विअणुक अवस्था मतलब H2F2। द्विअणुक का मतलब समझते हो, इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। दिखाई दे रहा है किस बंध के द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो ये क्या बना लेगा जब दोनों जुड़ गए? तो H2F2 दिखेगा ना हमको। ये चीज को ध्यान देना है। क्या लिखे? द्विअणुक अवस्था कोष्ठक में लिख देना H2F2, H2F2 के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। जबकि जबकि वर्ग के शेष तत्व ऐसा नहीं करते हैं, जबकि वर्ग के शेष तत्व ऐसा नहीं करते हैं। हो गया ना? अगला पॉइंट, फ्लोरीन, फ्लोरीन आयोडीन के साथ जुड़कर, आयोडीन के साथ जुड़कर AB7, AB7 अभी जो पीछे पढ़े हैं AB7 प्रकार का, AB7 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है, अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। हो गया ना? जबकि वर्ग के अन्य तत्व ऐसा नहीं करते हैं, जबकि वर्ग के अन्य तत्व ऐसा नहीं करते हैं। हो गया ना? फिर अगला पॉइंट, फ्लोरीन, फ्लोरीन सल्फर के साथ क्रिया करके, फ्लोरीन सल्फर के साथ क्रिया करके, फ्लोरीन सल्फर के साथ क्रिया करके SF6 बनाता है, SF6 बनाता है। जबकि जबकि इस वर्ग के अन्य हैलोजन तत्व, जबकि इस वर्ग के अन्य हैलोजन तत्व हो गया ना?
सल्फर के साथ हेक्साहैलाइड नहीं बनाते हैं। सल्फर के साथ हेक्साहैलाइड नहीं बनाते हैं। हेक्साहैलाइड का मतलब सल्फर के साथ 6 हैलोजन तत्व जब जुड़ जाते हैं या हैलोजन तत्व के 6 परमाणु जुड़ जाते हैं तब हेक्साहैलाइड बनता है। देखो फ्लोरीन के 6 परमाणु जुड़े हैं लेकिन अन्य के 6 परमाणु नहीं जुड़ते हैं। ये काम खाली फ्लोरीन करता है बस। ठीक है, सेट हो गया, सेट हो गया। अच्छा, आगे लिखो अगला पॉइंट। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल, केवल एक ऑक्सी अम्ल HOF हो गया ना। कोष्ठक में लिख देना अत्यधिक अस्थाई बनाता है जबकि वर्ग के अन्य तत्व हो गया एक से अधिक अस्थाई ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। वर्ग के अन्य तत्व एक से अधिक अस्थाई ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। एक से अधिक अस्थाई ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। हो गया ना, बस ये खत्म हो गया। अब हेडिंग लिख लो क्लोरीन। इसको कल शुरू करेंगे। अब क्लोरीन इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरीन बनाने की डीकन विधि पूछी जाती है।